दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि तब क्या होता है जब किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सन्यासी को ना चाहते हुए भी अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को भंग करके भोग विलास में डूबकर काम का आनंद लेना पड़े। वैसे ऐसा ही कुछ हम आपको आज की कथा में बताने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आपको व दूसरों को इसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियाँ प्राप्त हो सके। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। ये बात आज से करीब 1200 साल पहले की है। प्राचीन भारत में महिषी नामक स्थान पर धर्म कर्म के ज्ञाता महान विद्वान प्रखंड पंडित मंडन मिश्र अपनी धर्म पत्नी उभय भारती के साथ रहते थे। उनका मानना था कि कर्म ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल वो पाता है। आज आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जो कुछ भी है वो सब कुछ आपके द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों के आधार पर ही है और भविष्य में आप क्या होंगे ये आपके वर्तमान के कर्म निर्धारित करेंगे। न जाने कितने ही ज्ञानी व धनी लोग इनके शिष्य थे। उस समय इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इनकी विद्वत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके घर का तोता भी संस्कृत में श्लोकों का उच्चारण करता था। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी ही अद्वैत प्रतिभा संपन्न उनकी पत्नी थी। उस दंपत्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों, उस समय भारत इतना सौभाग्यशाली नहीं था। तब देश में सब कुछ अच्छा नहीं था। चारों ओर पाखंड और आडंबर का बोलबाला था। जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो धर्म लगभग 84 भागों में बटा था। शिव को मानने वाले शैव संप्रदाय के लोग विष्णु को मानने वाले वैष्णव संप्रदाय के लोगों से बैर रखते थे। हर ओर बस जादू टोना और तंत्र का बोलबाला था। बस लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में लगे थे। और ऐसे ही एक दिन पंडित मिश्र के घर एक सन्यासी आया। सन्यासी अर्थात वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन के समस्त प्रकार के कर्मों का त्याग कर दिया हो। ऐसा व्यक्ति जो केवल ज्ञान, वैराग्य और परमात्मा की सत्ता को ही मानता हो, न कि कर्म कांड या संसार की। बातचीत करने पर पता चला कि वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं अपितु जगत गुरु शंकराचार्य है, जो पूरे भारत की पैदल यात्रा पर निकले हैं। उद्देश्य है भारत को धार्मिक व आध्यात्मिक तौर पर एकजुट करना। संक्षिप्त में कहें तो अखंड भारत की नींव रखना। यहाँ आने से पहले उन्होंने भारत के कई जाने माने विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और धर्म विजय की नींव रखने के लिए आज वे आचार्य से शास्त्रार्थ करेंगे। शास्त्रार्थ का प्रमुख विषय था कर्म कांड बनाम ज्ञान। लेकिन अब समस्या ये थी कि शास्त्रार्थ की मध्यस्थता कौन करेगा, अर्थात किसके फैसले पर विजेता घोषित किया जाएगा। और उससे भी बड़ी बात कि जो हारेगा उसे अपनी विचारधारा को छोड़कर जीतने वाले का शिष्य बनना पड़ेगा। यदि शंकराचार्य हारे तो उन्हें गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करना पड़ेगा, जबकि मंडन मिश्र को गृहस्थ का त्याग कर सन्यासी होना होगा। शंकराचार्य के कहने पर पंडित मंडन मिश्र की पत्नी विदुषी उभय भारती को इस विचार सभा की जीत हार का फैसला करने के लिए नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम शंकराचार्य ने ज्ञान कांड के समर्थन में अपनी बात रखी। इस पर मंडन मिश्र ने भी कर्म कांड के समर्थन में अपनी बात रखी। इस प्रकार से 5-6 दिन बीत गए, लेकिन उन दोनों का शास्त्रार्थ नहीं थमा। लेकिन दोस्तों, एक समय बाद शंकराचार्य के अकाट्य तर्क से पंडित मिश्र निरुत्तर और परेशान होने लगे। अंततः 21वें दिन उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, आचार्य, अज्ञानता और अहंकारवश मैंने आपको कई कटु बातें बोली। इस सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अब संन्यास लेकर आपकी शरण में आना चाहता हूँ। और इस प्रकार से दोस्तों, एक विद्वान पंडित के मुख से ऐसे वचन सुनकर वो सभा सन्न रह गई। महान विद्वान प्रखंड पंडित मंडन मिश्र निरुत्तर होकर शंकराचार्य के शिष्य बनने को तैयार हो गए कि तभी एकाएक उनकी पत्नी उभय भारती ने कहा, मेरे पति अभी संन्यास नहीं ले सकते क्योंकि ये अभी पराजित ही नहीं हुए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है और इसीलिए आपको मुझे पराजित करना होगा। इसके बाद ही आप मेरे पति को अपना शिष्य बना सकते हैं। और यदि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो अभी इसी क्षण अपनी पराजय स्वीकार कीजिए। उभय भारती के ऐसे वचन सुनकर पंडित मिश्र ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। अंततः शास्त्रार्थ शुरू हुआ और फिर यह शास्त्रार्थ करीब 17 दिनों तक लगातार चलता रहा। अब देवी भारती को भी लगने लगा
कि उनकी पराजय होने वाली है कि तभी 18वें दिन उन्होंने शंकराचार्य के समक्ष बड़ी विकट दुविधा खड़ी कर दी। उन्होंने कहा, आचार्य, अब मैं आपसे काम शास्त्र अर्थात संभोग के संबंध में प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्त्री व पुरुष के संभोग में कितनी कलाएं होती है? इनकी अलग अलग मुद्राएं कौन सी होती है? किसी पुरुष को आकर्षित करने के लिए, उसे रिझाने के लिए नारी जाति कौन कौन सी विद्याएं अपनाती है? शरीर के किन किन अंगों में काम वासना का निवास होता है? किन क्रियाओं से संभोग का प्रारंभ होता है? इसका चरम क्या है? दोस्तों, ये प्रश्न सुनकर शंकराचार्य निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, एक सन्यासी से ऐसे प्रश्न क्यों? भारती ने कहा, क्या काम शास्त्र शास्त्र नहीं है? और जब आप सर्वज्ञ हैं, जितेंद्रिय हैं, तो आप काम शास्त्र के प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दे सकते? शंकराचार्य कुछ कहते इससे पहले पंडित मिश्र बोल पड़े, देवी, एक सन्यासी से इस प्रकार के प्रश्न करना अनुचित है। इन्होंने अपने बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है। एक विरक्त सन्यासी काम शास्त्र के बारे में विचार भी कैसे कर सकता है? और यदा कदा वो विचार भी कर ले तो उसका सन्यास धर्म उसी क्षण खंडित हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पर उभय भारती ने उनकी एक नहीं मानी और वो अपनी बात पर अडिग रही। शंकराचार्य ने कहा, देवी, मुझे कुछ माह का समय चाहिए, तदनंतर मैं आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और इस प्रकार से दोस्तों, वे सभा छोड़कर वहां से चले गए। और ऐसे ही एक दिन वे उन प्रश्नों के उत्तर खोजने पर विचार ही कर रहे थे कि तभी उन्हें एक सुनहरा अवसर हाथ लगा। उन्होंने पाया कि किसी अमरूक नामक राजा की हाल ही में शिकार के दौरान सर्पदंश से मृत्यु हो गई है। अतः उन्होंने अवसर को उचित जानकर अपने शिष्यों से कहा कि मैं अपनी योग शक्ति के बल पर अपने शरीर का त्याग कर सूक्ष्म रूप से राजा के शरीर में प्रवेश करूंगा। तब तक तुम लोग मेरे शरीर का ध्यान रखना, विशेषकर इस बात का कि कोई पशु या मनुष्य इसका स्पर्श भी न करे, अन्यथा मैं फिर से जीवित नहीं हो सकूंगा। ऐसा कहकर वे राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर गए। इस दौरान वे राजा के शरीर में रहकर काम शास्त्र का ज्ञान हासिल करने लगे। इस घटना को हुए कुछ महीने बीते, लेकिन अब उनके आचरण पर रानी को संदेह हुआ। रानी ने पाया कि राजा अब पहले जैसे नहीं रहे, उनमें अब पहले वाली भोग विलास की प्रवृत्ति नहीं रही। ठीक यही विचार मंत्री के मन में भी आया। उन्हें उस रहस्य का अंदेशा होने लगा। लेकिन अब जो भी हो, उन्हें कुछ भी प्रयत्न करके राजा को जीवित रखना ही होगा, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। मंत्री प्रवीण और चतुर बुद्धि का था। उसने अनुमान लगाया कि हो न हो आसपास किसी योगी का शरीर होगा। अब खोजकर सबसे पहले उसे नष्ट करना होगा, ताकि फिर से वो आत्मा अपने मूल शरीर में प्रवेश न कर सके और उनका राजा हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहे। बस फिर क्या था, मंत्री ने तुरंत उस शरीर की खोज शुरू करवा दी। इस सब पर आचार्य के शिष्य भयभीत हो गए। किसी तरह से यदि उन्हें गुरु के शरीर का पता चल गया तो देह रक्षा संभव नहीं हो सकेगी, ऐसा उन्हें ख्याल आया। प्रधान शिष्य ने निश्चय किया कि अब प्रतीक्षा करना ठीक नहीं, समय रहते आचार्य को सावधान करना ही होगा। और फिर किसी प्रकार से उन्होंने राजा तक खबर पहुंचाई। इधर मंत्री के लोगों ने भी शव का पता लगा लिया, किंतु वे उसे क्षतिग्रस्त करते इससे पहले शंकराचार्य की चेतना उनके शरीर में लौट आई और उधर राजा अमरूक के जीवन का अंत हो गया। और इस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य ने पुनः लौटकर उभय भारती के कामशास्त्र संबंधित समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए। कुल मिलाकर यह शास्त्रार्थ करीब 42 दिनों तक चला और अंत में अत्यंत हर्ष के साथ आचार्य मंडन मिश्र ने जगत गुरु शंकराचार्य को अपना गुरु स्वीकार किया। और इस प्रकार से दोस्तों, आदि गुरु ने धर्म की स्थापना की थी। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैले। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।